उत्तराखंड में चंपावत विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार जोरों शोरों से हो रहा है। बीजेपी ने यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपना उम्मीदवार बनाया और प्रचार करने के लिए पहुंचने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुष्कर सिंह धामी को वोट देने की अपील करते हुए विपक्ष पर जमकर जुबानी हमला किया। मुझे इस बात का उस समय हार्दिक खेद था कि अगर हम लोग उस समय एक साथ खटीमा में गए होते तो खटीमा की तस्वीर कुछ और हो गई होती। लेकिन भाइयों बहनों, मैं उत्तराखंड के सभी मतदाता भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, श्री पुष्कर सिंह धामी जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने विश्वास करते हुए 2/3 बहुमत से फिर से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के रूप में श्री पुष्कर सिंह धामी जी का अभिषेक होने के साथ ही ये चंपावत का सौभाग्य है कि आज केवल एक जनप्रतिनिधि का नहीं, एक मुख्यमंत्री का चुनाव करने का एक अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। श्री पुष्कर सिंह धामी जी को आमंत्रित किया और मैंने कहा कि मैं चंपावत से आपको आमंत्रित करता हूं कि आप यहां से आइए, उपचुनाव लड़िए और आपके साथ ही विकास की एक नई धारा चंपावत के अंदर बहेगी। और आज भाइयों बहनों, मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी आपके बीच में टनकपुर में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 25 वर्षों की यात्रा, उत्तराखंड जब 25 वर्ष की अपनी यात्रा पूरी करेगा, उसे यादगार बनाने के लिए चंपावत के पास बहुत कुछ होगा। और भाइयों बहनों, इसलिए कभी भी याद रखना, जब अवसर मिले तो उस अवसर से कभी चूकना नहीं चाहिए। और यही अवसर आपके पास है कि चंपावत को विकास की नई ऊंचाइयों को पहुंचाने के लिए अपने युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री के साथ जुड़ करके उन्हें रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। भाइयों बहनों, चंपावत का अपना पौराणिक इतिहास है। कहते हैं कि भगवान विष्णु का कुर्म अवतार इसी क्षेत्र में हुआ था। इस क्षेत्र में गुरु नानक देव जी ने अपना एक विशेष लगाव रखा था और इस क्षेत्र के प्रति युग दृष्टा संत स्वामी विवेकानंद की विशेष दृष्टि इस क्षेत्र पे थी। और अगर ये देवभूमि नहीं तो फिर कैसे मां पूर्णागिरि का धाम यहां पर है, गोलोजी महाराज का धाम यहां पर है, बाबा गोरखनाथ का धाम यहां पर है और न जाने कितने ऐसे धाम मां सरस्वती के रूप में मां शारदा की कृपा यहां पे साथ बरसती भी दिखाई देती है। आप सब सौभाग्यशाली हैं इस देवभूमि में जन्म लेकर के। आप सबको यहां के माध्यम से देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं कि जब उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड का पानी उत्तराखंड से बाहर निकलता है तो देश के लिए उपयोगी बनता है। देश जवान यहां की सुरक्षा करता है। जब मां शारदा का पानी जाता है तो यहां से होकर के उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों को अपनी मीठे पानी से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा करके न केवल वहां के किसानों को समृद्ध करता है बल्कि अन्नदाता किसानों को समृद्ध भी करता है और साथ ही साथ देश का पेट भरने का काम भी करता है। यही तो उत्तराखंड की विशेषता है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड एक नई ऊंचाइयों को, विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है।
मुझे इसी महीने 3 दिन के लिए उत्तराखंड के प्रवास का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आप सब जानते हैं मेरा जन्म भी उत्तराखंड में ही हुआ है। और कई वर्षों के बाद मुझे अपनी जन्मभूमि में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और 3 दिन का प्रवास मेरा बहुत अच्छा रहा। कितना रोचक था, कितना अच्छा था। विकास की ऊंचाइयों को जब मैं यहाँ बचपन में मैंने अपनी स्कूली शिक्षा उत्तराखंड में पढ़ी थी, तब सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं थी। और जब मैं कई वर्षों के बाद उत्तराखंड के उन गांवों में गया, वहां मुझे सड़क मिली, बिजली मिली, पानी मिला, स्वास्थ्य की सुविधा मिली। आज भाइयों बहनों, हम सब आपके बीच में आए हैं। कोई संदेह नहीं था किसी को भी, किसी पुष्कर सिंह धामी जी चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के बाद बहुत भारी बहुमत से विजयी बन के बनेंगे, इसमें किसी को देश के अंदर संदेह नहीं। मेरठ से हम खबर आपको बता दें, मेडिकल थाने पर असामाजिक तत्वों की करतूत देखने को मिली है। पुलिस पर दबाव बनाने के लिए विवादित बैनर चस्पा कर दिए गए। बैनर पर लिखा गया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं का थाने में आना मना है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने 6 को गिरफ्तार कर लिया है। प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए पुलिस पर यह दबाव बनाया गया था। थाना मेडिकल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मेरठ का ये पूरा मसला है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए पुलिस पर दबाव बनाया गया था। थाना मेडिकल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये देखिए, जरा तस्वीरें भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। देखिए क्या लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का थाने में आना मना है। बैनर पर साफ साफ लिखा गया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का थाने में आना मना है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए बताया जा रहा है कि पुलिस के ऊपर यह दबाव बनाया जा रहा था कि प्रॉपर्टी है उसे खाली करवाया जाए। मेडिकल थाने पर असामाजिक तत्वों की ये करतूत देखने को मिली है। ये मेडिकल थाना है मेरठ में, और इस मेडिकल थाने की दीवार पे क्या लिखा हुआ है वो आप खुद ब खुद इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये असामाजिक तत्वों की करतूत है कि इस थाने के अंदर बीजेपी कार्यकर्ताओं का आना मना है। इस बाबत 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर दिया गया है। उधर सुल्तानपुर में छेड़खानी के आरोपी युवक को तालिबानी सजा दी गई है। बता दें कि युवक को बांधकर उसकी जमकर पिटाई की गई। सोशल मीडिया पर युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। वहीं पुलिस ने युवक पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करते हुए पिटाई के मामले में भी आरोपियों पर केस दर्ज करवा लिया है। पूरी घटना कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के रायबीगो गांव की है, जिस पर कोतवाल का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर से लालजी कुमार हमारे साथ जुड़े हुए इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। लालजी कुमार, क्या कुछ है ये पूरा मसला? देखिए, मामला कादीपुर क्षेत्र का है, जहां छेड़खानी के आरोप में इस युवक को तालिबानी में सजा दी जा रही है ग्रामीणों की मदद से। नहीं, लेकिन यहाँ पर जो लोग इस वक्त इस शख्स को पीट रहे हैं, क्या उन्हें ये नहीं पता कि इस तरीके के मसलों के लिए थाना है, कोतवाली है, पुलिस है? देखिए, कहीं न कहीं जब योगी सरकार जिस तरीके से बात करती है कि अपराधियों पर और इस तरीके के लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा, कहीं न कहीं इन लोगों में इस तरीके से भय नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से एक युवक को, ये पहली मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले हो गए हैं। जैसे रायबरेली का मामला हुआ था और फैजाबाद का भी ऐसे मामले हुए थे, तालिबानी सजा दी गई थी। वैसे ही आज कादीपुर क्षेत्र में इस युवक को तालिबानी सजा दी जा रही है, जिसे पेड़ से बांधकर और डंडे से बांधकर जमकर इसको पीटा गया और इसका वीडियो वायरल हो गया।
बिल्कुल, लेकिन लाल जी यहाँ पे ये सभ्य समाज की तस्वीर तो नहीं है। इस तरीके के मसलों के लिए थाना है, पुलिस है, कोतवाली है, लेकिन अगर आम लोग ही इस तरीके के मसले को लेकर कानून को हाथ में लेने लगेंगे तो क्या मानकर चला जाए कि सुल्तानपुर के लोगों का जो विश्वास है वो खाकी पर से उठ गया है। उनको लगता है कि पुलिस इस तरीके के मसलों में कुछ नहीं करने वाली है, तो चलिए जी फैसला खुद ही कर लेते हैं। देखिए, ये बात तो आपकी सत्य है, लेकिन कहीं न कहीं इस तरीके से इन अपराधियों में भी, इस ग्रामीण लोगों में भी इस तरीके का अब खौफ नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसमें अधिकतर आजकल पुलिस विभाग भी इसमें शामिल रहता है। बहुत से ऐसे कार्रवाई करने में वो लापरवाही बरतते हैं, जिसके तहत आज देखिए इस तरीके से बात हो रही है। लेकिन पुलिस इस पर भी कार्रवाई करने के लिए एक बार खिसक रही थी, लेकिन मामला बताया जा रहा है, मामला थाने में दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कर रही है पुलिस। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लाल जी इस सारी अपडेट के लिए। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जीटी रोड पर खड़ी डायल 100 पीआरवी बाइक में अचानक से भीषण आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके कारण आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। और मिली जानकारी के मुताबिक दादरी थाना क्षेत्र अंतर्गत डायल 100 पीआरवी बाइक पर 2 पुलिसकर्मी किसी कॉलर की शिकायत पर पूछताछ के लिए गए थे। टंकी फट जाएगी, ये रेस सब हो जाएगी। जौनपुर के बदलापुर क्षेत्र में बारात से वापस आ रही एक वाहन आग का गोला बनकर राख हो गई। गनीमत ये रही कि वाहन में सवार सभी यात्री सुरक्षित रह गए। घटना की सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक वाहन जलकर राख हो चुका था। हापुड़ में बिजली घर में विद्युत कर्मी उपभोक्ताओं के बीच में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जानकारी के अनुसार जब शिकायतकर्ता कनेक्शन की शिकायत लेकर बिजली घर पहुंचे, उसी समय दोनों के बीच में जमकर लात घूंसे चले। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, यहाँ बिजली घर में ही दिखाई दे रहा है कि जूते और चप्पल बरसाई जा रही है। मतलब किस तरीके का ये पूरा मसला हुआ, आखिर बात विवाद शुरू कहाँ से हुआ? बिल्कुल, आपको बता दें ये पूरा तांडव बिजली घर में नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार चप्पल जूतों से मारपीट की जा रही है और पूरा
मामला बिजली घर के अंदर ही घटा है, ये आपको बता दें। और मारपीट में आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जूते और चप्पलों से एक दूसरे के ऊपर मारपीट की जा रही है। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल ये उठता है कि विवाद आखिर किस तरीके से हुआ, और सबसे अहम बात है कि यहाँ पे सुरक्षा कर्मी भी मौजूद नहीं थे। इस तरीके से बिजली घर में जूते चप्पल एक दूसरे के ऊपर बरसा रहे हैं लोग, मतलब क्या किस तरीके की तस्वीर थी ये, और अभी क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दें बिजली के बिल को लेकर के कुछ हम आपस में कहासुनी हुई है, उसके बाद यहाँ पे मारपीट की गई है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष पर जूते चप्पलों से मारपीट कर रहा है और कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं था, ना ही किसी ने बीच बचाव की जहमत उठाई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर जूते चप्पलों से मारपीट की जा रही है और सुरक्षाकर्मी तैनात न होने की वजह से ये विवाद आगे भी बढ़ता चला गया। जी नहीं, लेकिन कनेक्शन को लेकर क्यों विवाद खड़ा हुआ है? जहाँ पर अगर कनेक्शन को लेकर कोई परेशानी थी तो उसके लिए पारदर्शिता बरतनी चाहिए थी। बाकायदा एक सिस्टम होता है जो कनेक्शन को लेकर या कनेक्शन से संबंधित शिकायतों को लेकर काम करता है, तो यहाँ पर कनेक्शन को लेकर क्यों इतना विवाद खड़ा हो गया? जी बिल्कुल, लगातार जो पीड़ित पक्ष का कहना है कि वो लगातार कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहा था, लेकिन लगातार कनेक्शन नहीं दिया जा रहा था, जिसको लेकर आज कहासुनी हुई है और उसके बाद ये मारपीट में पूरा मामला तब्दील हो गया है। जी तो यहाँ पे जो बिजली घर में अधिकारी बैठते हैं, क्या उनको ये तस्वीर नजर नहीं आई या उन तक इस शख्स की शिकायत नहीं पहुंची जो बार बार कनेक्शन को लेकर चक्कर काट रहा था दफ्तर के? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की भी लापरवाही रही है, निचले कर्मचारियों की भी लापरवाही रही है। जब शख्स ने कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था तो वो लगातार चक्कर काट रहा था, लेकिन कनेक्शन नहीं दिया जा रहा था, जिससे क्षुब्ध होकर आज ये कहासुनी हुई और उसके बाद कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई है। तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही है कि जो व्यक्ति कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहा था उसे कनेक्शन नहीं दिया जा रहा था और उसको लेकर ही आज ये पूरा प्रकरण सामने आया है। जी तो कारण क्या है उसके पीछे? कहीं ना कहीं कोई तो कारण बताया गया होगा ना कि एक जो शख्स है वो कनेक्शन के लिए बार बिजली घर के दफ्तर के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको कनेक्शन नहीं मिल रहा है, तो अधिकारियों के पास कोई तो वाजिब दलील होगी ना जिसके चलते वो बताएं कि आखिर वो कनेक्शन दे क्यों नहीं रहे थे। बिल्कुल, कैमरे पर अधिकारी कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। बिजली विभाग में तमाम लापरवाही भरे जो काम है वो सामने आते रहते हैं। कभी बिजली के बिल बढ़ाकर भेज दिए जाते हैं, लाखों रुपए में बिजली के बिल सामान्य परिवारों को भेज दिए जाते हैं, कनेक्शन नहीं दिए जाते हैं। लगातार जो बिजली के तार टूट जाते हैं उन्हें घंटों कई दिनों तक नहीं जोड़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग के अधिकारियों की जो हापुड़ में है पूरी तरह लापरवाही नजर आती है और उसी को लेकर आज ये पूरा प्रकरण सामने आया, जहाँ कनेक्शन न देने से क्षुब्ध होकर मारपीट में पूरा ये मामला तब्दील हुआ है। पूरा प्रकरण आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जूते चप्पल से एक दूसरे के ऊपर मारपीट की जा रही है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी अपडेट के लिए, शक्ति, इस सारी जानकारी के लिए। खबर मेरठ से है, जहां पर कुख्यात योगेश भदौड़ा और उसके 3 साथियों को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई गई है। कुख्यात अपराधी को न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश ने सजा सुनाते हुए 7,000 का अर्थदंड भी दिया। कोर्ट ने अपराधियों को पुलिस की जान से मारने के प्रयास के मामले में सजा सुनाई। वहीं एसएसपी मेरठ ने बताया कि योगेश भदौड़ा चिन्हित माफिया है और उस पर करीब 45 आपराधिक मुकदमे दर्ज और जिनमें से 10 मुकदमे हत्या के हैं। और अगली खबर पौड़ी से है, जहां पर यमकेश्वर में लक्ष्मण झूला पुलिस ने मिशन मर्यादा अभियान चलाया और इस दौरान पुलिस ने सत्य सेवा और राधे श्याम घाट पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों का चालान काटा। उधर पिथौरागढ़ में चल रहे प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में जिलाधिकारी आशीष चौहान ने औचक निरीक्षण किया। मिली जानकारी के मुताबिक जिलाधिकारी को काफी समय से शिकायत मिल रही थी। वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों से इनकी सैलरी से आला अफसर पैसे मांगते हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि अगर पैसा नहीं दिया जाता है तो उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। तो धारचूला का पूरा मामला है ये। पीएम कौशल विकास केंद्र में छापा पड़ा है। जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।
ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।